नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर समाज सेवियों ने विभिन्न स्थानों पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आप भी देखिए। मकर संक्रांति के पर्व पर मंगलवार की सुबह से राम जानकी मंदिर एवं श्याम जी मिष्ठान भंडार होमगंज सहित कई स्थानों पर समाज सेवियों एवं अन्य लोगों द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया। श्याम जी मिष्ठान भंडार पर मुख्य रूप से गोपाल जी दुबे, बबलू दुबे, अमर मिश्रा, अमित चतुर्वेदी, कल्लू लहरी, पोले सावरन आदि लोग शामिल रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति पर हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट पर भारी संख्या में स्नानार्थी गंगा स्नान करने से पहुंचे और दान पुण्य कर परिवार के कुशल मंगल कामनाएं की। आप भी देखिए। खबर बलिया से है, जहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट पर लगा स्नानार्थियों की भारी भीड़। 3 बजे भोर से ही लोग भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए उमड़ पड़े। स्नान ध्यान के बाद लोगों ने खूब दान पुण्य कर गंगा मैया से अपने व अपने परिवार की कुशल मंगल कामनाएं की। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बात होगी बलरामपुर की, जहां हर्षवर्धन ने पैरा स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया है और कहा है कि बलरामपुर प्रशासन अगर पैरा खिलाड़ियों पर ध्यान दे तो पदक और प्रतिभाएं उभर सकती हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। बलरामपुर में पैरा स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बलरामपुर के हर्षवर्धन ने रजत पदक जीतकर जिले को फिर गौरव और खुशी प्रदान की और संदेश दिया कि अगर बलरामपुर प्रशासन इन पैरा खिलाड़ियों के खेलों पर ध्यान दे तो और भी पदक के साथ प्रतिभाएं निखर कर सामने आ सकती हैं, जिससे जनपद का नाम पैरा गेम्स में नेशनल और ओलंपिक में भी आ सकता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस के सहयोग से लखनऊ के स्टैक पैसिफिक टेबल टेनिस सेंटर में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रदेश स्तर से कई पैरा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बात होगी हापुड़ की, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी और टप्पेबाजी करने वाले 2 आरोपियों हिमांशु और सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से सोने के आभूषण और 6,500 रुपए नगद बरामद किए, जो उन्होंने सीधे साधे लोगों से ठगी करके चुराए थे। देखिए क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना हापुड़ नगर पुलिस ने धोखाधड़ी टप्पेबाजी कर भोले भाले लोगों से रुपए व आभूषण की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3 जोड़ी कानों के सोने के कुंडल, 2 जोड़ी सोने की बाली, सोने का गले का ओम और 6500 की नकदी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने रेलवे गोदाम के पास बनी पानी की टंकी के नीचे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम 18 वर्षीय हिमांशु पुत्र सुनील तथा 26 वर्षीय सूरज पुत्र पूरन निवासी गढ़ सुल्तानपुरी दिल्ली बताया है। कौन अपराधी है? हापुड़ नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लालच देकर उनके आभूषण जो है ठग लेता था। तो ये 2 अभियुक्त हैं, जिनका नाम है हिमांशु पुत्र सुनील और सूरज पुत्र पूरन। ये दोनों सुल्तानपुरी दिल्ली के निवासी हैं और ये लोगों को एक फर्जी जो पैसे की गड्डी होती है उसको दिखाकर लालच देते थे कि हम इसमें तुम्हारा हिस्सा कर लेंगे और उनके आभूषण जो है उनसे ले लेते थे। तो इनसे 3 जोड़ी बड़े कुंडल और 2 जोड़ी छोटे कुंडल, 1 ओम और 6500 रुपये की बरामदगी हुई है और इनके पास 2 मुकदमे इनके ऊपर लिखे हुए हैं, 886/24 और 718/24। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, मामले सामने आए महिलाओं के साथ जो टप्पेबाजी होती थी कि कुंडल उतरवा लेते थे, तो किस तरीके से करते थे और महिलाओं को कितना निशाना बनाते थे? ये लोग ज़्यादातर सीधे से साधे लोग और महिलाओं को ही निशाना बनाते थे। तो ये लोग पहले महिलाओं को एक छोटी सी गड्डी पैसों की दिखाते थे कि हम इसमें तुम्हारा शेयर कर देंगे। उसके बाद में फिर उनसे उसी बहाने से उनके आभूषण जो है वो ले लेते थे। उसके बाद में फिर उनको एक कपड़े में छोटा सा भाग के कोई जितना बड़ा सिक्का रखते थे अपने पास डिफरेंट साइज़ का। तो अगर छोटे कुंडल ने तो छोटा सिक्का दे दिया, बड़े कुंडल तो बड़ा सिक्का दे दिया बांध कर, तो उनको भी भरोसा होता था कि हमारे वापस आ गए।
लेकिन बाद में लगता था कि उनके साथ ठगी हो गई। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद सर कितनी घटनाओं का अनावरण किया गया है? इनको गिरफ्तार करके 2 घटनाओं का अनावरण किया गया है। एक घटना पक्का बाग पर हुई थी और एक घटना जो है पेट्रोल पंप के पास हुई थी। दोनों घटनाओं में इन्हीं का रोल है, इनसे बरामदगी हुई है। कितने समय से ये लोग ठगी कर रहे थे? ये काफ़ी टाइम से ठगी कर रहे थे, लेकिन लोगों की नज़रों से बाहर थे। इसको काफ़ी सीसीटीवी के माध्यम से देखकर काफ़ी अच्छी तरीके से इनको पकड़ा गया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बात होगी मैनपुरी की, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर अंजनी में चौधरी देवी सिंह महाविद्यालय परिवार द्वारा गरीबों में कंबल और मिठाई बांटी गई और स्वामी हरिदास जी महाराज ने 15 वर्षों से चल रही इस परंपरा को जारी रखते हुए गरीबों की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया। आप भी देखिए। मैनपुरी में मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार को अंजनी में चौधरी देवी सिंह महाविद्यालय परिवार की तरफ से गरीबों के बीच कंबल वितरित का आयोजन किया गया। बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष 4 से 5 हजार लोगों को कंबल व मिठाई बांटने का काम करते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज ने बताया कि अधिक गरीब गुरबों और विधवा के बीच कंबल वितरण किया गया। स्वामी हरिदास जी महाराज ने ये भी बताया कि मकर संक्रांति पर दान देने की प्रथा आज से नहीं बल्कि 15 वर्षों से चलती चली आ रही है। गरीबों और असहाय व्यक्तियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुनीत का कार्य होता है। गरीबों की मदद करना साक्षात ईश्वर की पूजा करने के समकक्ष है। गरीबों के बीच भीषण सर्दी के चलते सहयोग किया गया, जिससे कड़ाके की ठंड से अपना बचाव कर सके। गुरुजी, आज कंबल वितरण का आयोजन किया गया, किस अवसर पर किया गया, क्या कितने लोगों तक कंबल पहुंचाने का काम किया? ये मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम 15-16 साल से लगातार निरंतर चल रहा है और इसमें क्षेत्र के दबे कुचले गरीब लोग जो हैं वो कंबल लेके जाते हैं, जिससे उनको सर्दी में बड़ा राहत मिलती है। और ये कार्यक्रम जहाँ तक मुझे आशा है निरंतर चलता ही रहेगा। आचार्य जी, आज कार्यक्रम रखा गया है वितरण, कंबल वितरण का, किस तरीके से, कब से आयोजन इस तरीके से चल रहा है, किस अवसर पर रखा गया? ये इनकी नैतिक कृपा है, परमात्मा की कुछ विशेष देन है। ये हर साल बहुत दिनों से, अनवरत दिनों से ये कंबल वितरण इत्यादि करते चले आ रहे हैं। बच्चों को भी गिफ्ट वगैरह देते हैं समय समय पर और ये इनका अच्छा कार्य, बढ़िया कार्य है। मैं बहुत पसंद हूँ। आज लगभग कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? लगभग हमारे इसमें 7-8 हज़ार लोगों को कंबल वितरण किए। हर साल ही इतनी? शाम तक वितरण होते रहेंगे। अब शाम तक कितने होंगे नहीं नहीं। हर साल इतने ही लोगों तक का वितरण करते हैं? एक और विशेषता है कि जो दान देते हैं, गुड़ चाहे कोई भी चला जाए, ले जाए, न नाम पूछना न कुछ पूछना, ये इनकी विशेषता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मकर संक्रांति, मकर 12 होते हैं, लेकिन विशेषतः 14 तारीख का ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि इस समय जो है मकर रेखा पर सूट पहुँचने वाला है। दूसरी ठंड इतनी पड़ती है, ऐसी ठंड में क्या क्या दान करें, ये मनुष्य की, मानव की वो है, अपनी सोच है। इन्होंने जो कार्य किया है प्रधानी ने, और हमारे मैनेजर साहब भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं, इन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस अवसर पर इन्होंने कितना दान किया वो लिस्ट नहीं। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।